हाँ, चलिए। नमस्कार सबको, जितने भी आज हमारे साथ मेरे साथी आप सब जुड़े हैं नई दिशा की इस मंच पर। आप सबको सरवणन केएल बेंगलुरु से स्वागत करता है। और आज का जो टॉपिक है बहुत सरल टॉपिक है और सबके लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है। इस विषय में मैं समझता हूँ सब कोई बहुत अच्छा अपना विचार रखेंगे। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। शिक्षा हमें समझदार बनाती है। शिक्षा हमें अपना हक सिखाती है। आप अगर शिक्षा लेंगे तो आपको अपना हक, हम क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें ज्ञान देती है। शिक्षा से बढ़कर कोई धन नहीं है। तो मैं आज के प्रेजेंटर पारुल मैम को और हमारे आज के होस्ट, डैशिंग होस्ट संपा मैम को इस मंच पर आमंत्रित करता हूं। ये मंच आपका है और आइए, वेलकम है आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद शवनाथ जी, आपने मुझे आमंत्रण किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और नमस्कार, मैं हूँ संपाएस वेस्ट बंगाल से। नई दिशा में आप सबको बहुत बहुत स्वागत। हम हर दिन एक नया टॉपिक लेके आते हैं जो हमारा पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं या हम करवाना चाहते हैं। हमारा पर्सनालिटी को डेवलप हम कितना कर चुके हैं या कितना करेंगे आगे जाके, ये भी हम आगे जाके उसका प्रमाण भी हमें मिलेगा। पर्सनालिटी ऐसा एक चीज है जो आपके चेहरे में दिखता है, आपकी बातों में दिखता है। तो आज एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं हम, एडुकेशन इज मस्ट। शिक्षा जरूरी है, शिक्षा तो जरूरी है। बचपन से ही हम शिक्षा पहले अपना गुरु माँ होता है, माँ से हम जो शिक्षा लिया उसके बाद स्कूल कॉलेज से शिक्षा लिया। लेकिन स्कूल कॉलेज जो भी हमने शिक्षा लिया, शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री हासिल करना ही नहीं। शिक्षा का मतलब अपने अंदर का पर्सनालिटी वो भी जगाना है। शिक्षा आपकी बातों में दिखता है, आपकी व्यवहार में दिखता है। सिर्फ डिग्री हासिल करने से ही शिक्षा नहीं होता है। आप दूसरे से कैसे व्यवहार करते हैं वही आपका असली शिक्षा है। आप बहुत बड़े बड़े डिग्री हासिल कर लिया, बहुत बड़े आदमी बन गए, इंसान बन गए, बहुत बड़े टीचर बन गए या जो भी हो, आप अफसर बन गए, लेकिन आप जब बात करेंगे ना तभी आपका शिक्षा का परिचय मिलेगा। आप दूसरों से जब बात करेंगे, दूसरों से आपका व्यवहार कैसा होगा, आपकी जो बात है उससे ही आपका शिक्षा का परिचय मिलेगा, जो इसका शिक्षा क्या है। सिर्फ स्कूल कॉलेज के पढ़ाई से शिक्षा नहीं मिलता है, शिक्षा मिलता है संस्कार से। अपना परिवार, अपना फैमिली, जो शिक्षा हमें बचपन से मिलता है ना, ये अपने उस दिन उसे बड़े भैया बोलो, उसको इज्जत करो, हर महिला की इज्जत करो, महिला से अच्छे बात करो। ये शिक्षा, ये है असली शिक्षा। एडुकेशन एडुकेशन मतलब ये नहीं आप डिग्री हासिल करो, नौकरी के पीछे भागो। एडुकेशन मतलब आप अपने अंदर वो शिक्षा जो वो हासिल करो, जो आप किसी भी क्षेत्र में जाए, कहीं भी जाओ, बिजनेस हो या नौकरी हो, वहीं पे आप कामयाबी हासिल कर सकते हो।
काम से, आपके व्यवहार से। उसके लिए एडुकेशन तो जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा शिक्षा होता है इंसानियत। आप दूसरों से कैसे बात करते हैं, इससे बड़ा शिक्षा दुनिया में कुछ नहीं होता। तो मैं प्रेजेंटर नहीं हूँ। हाँ, हमारी मैं प्रेजेंटर नहीं हूँ। हमारी प्रेजेंटर आज पारुल सिंह जी है, लेकिन मैं उनसे बुलाने से पहले हमारी यहीं पे आज का एक बर्थडे बॉय है। मैं चाहूंगी आज सब उस बर्थडे बॉय को विश करें। शशिकांत सक्सेना जी, आज उनका जन्मदिन है। सब अपने आप को अनम्यूट करके उनको विश करें। हैप्पी बर्थडे शशिकांत जी, हैप्पी बर्थडे। सब बोले प्लीज, सब अपने आप को अनम्यूट विश करके हैप्पी बर्थडे। विश यू हैप्पी बर्थडे शशिकांत जी। हैप्पी बर्थडे शशिकांत सर, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहिए। हैप्पी बर्थडे शशिकांत सर जी, हैप्पी बहुत बहुत बर्थडे शुभकामनाएं आपके। शशिकांत जी। ओके। हैप्पी बर्थडे शशिकांत जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जियो 1000 साल। आपका क्या बोलते हो, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी नई दिशा फैमिली को धन्यवाद। हमारे साथ जो भी अभी सुन रहे, जो यूट्यूब में सुनने वाले हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मैं पारुल जी को बुलाना चाहूंगी, हमारी प्यारी बहुत ही खूबसूरत पारुल सिंह जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, लेकिन आप एक डीपी भी तो लगा सकते हो ना। लगी है मैम, लगी है मेरी डीपी। लगाइए आपने। लगाई है, शायद दिख न रही होगी, आ नहीं रही। लगी है मेरे यहाँ से। ओह, लेकिन दिख नहीं रहे। इन्हें एक बार चलिए, रिफ्रेश कोई बात करेंगे तो नहीं। दिख जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो आप बात करेंगे ना, तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, उसके बाद बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। कि जो बात कर रहे हैं उसको दिखना चाहिए ना। मैं रिफ्रेश कहाँ से करूँ? रिफ्रेश बीच वाले बटन दबा के बाहर निकल जाओ, फिर अंदर आ जाओ। ओके ओके, आओ। ओके ओके ओके। तो शशिकांत जी, आप अवेलेबल हो? आप कुछ कहना चाहेंगे? आपकी बर्थडे में आज तो बहुत पार्टी शार्टी होगा, तो हमारे लिए भी थोड़ा टाइम निकालिए, हमसे भी शशि 2-4 बातें करें। शशिकांत जी अभी नहीं है, निकल गए शायद, उनका थोड़ी देर नेटवर्क पहले प्रॉब्लम। देखा उनको। हाँ थे मगर अभी निकल गए। अच्छा अच्छा, ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बिजी होंगे। यस यस। आज तो सबको आज सबको सबका डिग्री हासिल हो जाएगा। हमारी पारुल जी सबको बहुत अच्छा नॉलेज देने वाले हैं। यहीं पे हमारा डिग्री हासिल होगा शिक्षा का। यही वेबिनार ही है हमारा कॉलेज, इसमें से ही हमें को नॉलेज मिलेगा। ओके मैम, अब आ रही है मेरी डीपी? यस ओके, आ रही है। वेलकम। तो थैंक यू।
थैंक यू सो मच संपा मैम, मुझे इस आदर से इनवाइट किया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं पारुल जिला भिंड एमपी से बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ धन्यवाद करती हूँ हमारे मेंटर डॉक्टर मोदी सर का, जिन्होंने इतना प्यारा मंच दिया सीखने और सिखाने का। और मैं धन्यवाद करती हूँ सरनन केल सर का, जिनका बैक एंड पे हमेशा सपोर्ट रहता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ नई दिशा मंच में उपस्थित हमारे विकास सर, साइन मैम, संपा मैम, जेपी सर, शशिकांत सर, वंदना मैम, रेणु जी, प्रियंका जी, जितने भी हैं सभी का मैं दिल से वेलकम करती हूँ और सभी का धन्यवाद करती हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है और मैं साइन मैम का दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो इतने नॉलेज भरे हमें टॉपिक देती हैं। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया है। जिंदगी का आईना बदलने वाला टॉपिक है। शिक्षा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, चाहे वो हमें माँ बाप से मिले या हमारे स्कूली टीचर से मिले। ये नई दिशा मंच है, हम सबका मंच है, ये सीखने सिखाने का मंच है। सभी का दिल से वेलकम है, सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। आज का टॉपिक है शिक्षा जरूरी है, बिना शिक्षा के जीवन में कुछ भी नहीं है। मनुष्य के जीवन में जितना महत्व भोजन, कपड़े, हवा और पानी का है, उससे कहीं अधिक महत्व शिक्षा का है। शिक्षा हमारे देश की प्रगति के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा के ही माध्यम से हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर इंसान शिक्षित ना हो तो उसे जीवन बिताने में कठिनाई हो सकती है। पढ़ाई लिखाई करना जीवन में बहुत जरूरी होता है। गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चों को बहुत पढ़ा लिखा कर अफसर बनाने का सपना देखता है। आजकल के युग में अगर इंसान शिक्षित ना हो तो उसको बाहर की दुनिया में कोई इज्जत नहीं देगा, उसका सम्मान कोई नहीं करेगा। हमारे देश में ऐसी भी लोग हैं जो बेटी को पढ़ाने में नहीं मानते, अपने बेटों को खूब पढ़ाते हैं। हमें जीवन में शिक्षा का महत्व ध्यान में रखना ही चाहिए। लोगों के मस्तिष्क को उच्च स्तर पर विकसित करने का कार्य ही करती है और समाज को लोगों के बीच में सभी भेदभाव हटाने में भी मदद करती है। जीवन के हर पहलू को समझने के लिए सूझबूझ को विकसित करती है हमारी शिक्षा। शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए ना बहुत जरूरी होती है। शिक्षा से हम मानवीय गुणों का विकास अधिक बढ़ जाता है। अगर कोई इंसान शिक्षित होगा, बाकी लोग उसकी इज्जत करते हैं। शिक्षित आदमी का समाज में एक अलग स्थान भी होता है। उदाहरण के लिए मान लो मोहल्ले का कोई पढ़ लिख कर अगर अफसर बन गया, उसकी मोहल्ले में समाज हर जगह एक अलग पहचान होती है। लोग कहेंगे देखो इसने खूब पढ़ाई की, आज अफसर बन गया, इसकी कितनी इज्जत है, चार पुलिस आगे पीछे घूम रहे हैं। ये सब होता है शिक्षा से और संस्कार से, क्योंकि शिक्षा के साथ संस्कार का भी होना बहुत जरूरी है। जो इसे ग्रहण कर गया उसका जीवन ही बदल गया। कोई भी इंसान हो अगर शिक्षित नहीं है तो उसका खुशहाल जीवन बिताना बहुत मुश्किल होता है। शिक्षा मनुष्य के अंदर अच्छे विचारों को लाती है और बुरे विचारों को बाहर फेंकती है। शिक्षा मनुष्य को मार्ग दिखाती है, ये समाज में अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा देती है। एक अनपढ़ व्यक्ति अंधी की तरह होता है, उसे किसी भी लिखी चीज को पढ़कर अपना रास्ता स्वयं नहीं मिल सकता। पहले के जमाने में उनकी सीमित दुनिया थी, आज लोग चांद तक पहुंच गए। शिक्षा हमें किसी भी चीज के बारे में ज्ञान प्रदान करती है और शारीरिक व्यक्तित्व और मानसिक शक्ति के साथ साथ हमारी जीवन शैली को बेहतर बनाती है। शिक्षा के माध्यम से हम अपने भविष्य में आने वाले अच्छे या बुरे सभी परिस्थितियों को आसानी से संभाल सकते हैं। शिक्षा हमें आत्मविश्वास प्रदान करती है। ये हमें विश्वास दिलाती है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हर इंसान का पढ़ना बहुत जरूरी है। आज पढ़ने की वजह से हमारे देश की कुप्रथाएं दूर हुई हैं। अभी भी कई लाचार औरतों की जान ले ली जाती है। पढ़ने से इंसान की बुद्धि और सोचने का तरीका बदल जाता है। इंसान किसी भी चीज को गहराई से सोच पाता है। पढ़ने से विचार बदल जाते हैं, सही और गलत समझ आता है। लड़कियों को पढ़ाना जरूरी नहीं समझते, इसलिए वो अत्याचार सहन कर लेती हैं। अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, वास्तविक जीवन से परिचय कराइए, उन्हें हवा हवाई पौराणिक कथा मत सुनाइए,
उन्हें किसी भी तरह की आसमानी किताबें मत पढ़ाइए, उन्हें जीवन जीना सिखाइए, ताकि आने वाली पीढ़ियों में एक समझदार एवं सभ्य समाज का निर्माण हो सके। शिक्षा इसलिए भी जरूरी है ताकि लोग नैतिक बने, परंतु नैतिकता उनकी अपनी हो, उनके अंदर से आई हो। और शिक्षा हमारे जीवन का वो प्रकाश है जो हमारे अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करता है। शिक्षा का होना हर व्यक्ति के जीवन में अनिवार्य है। शिक्षा से अज्ञानता के बादल हटते हैं और ज्ञान रूपी नया सवेरा होता है। शिक्षा मनुष्य के जीवन का सबसे कीमती तोहफा है, जो व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देती है। और संस्कार मनुष्य के जीवन का सार है। अच्छे संस्कारों द्वारा ही मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण और विकास होता है। और जब मनुष्य में शिक्षा और संस्कार दोनों का विकास होता है, तभी वह परिवार, समाज और देश का विकास कर सकेगा। आज के माता पिता और शिक्षकों को ये कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चों को सदा सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाएं, उन्हें दूसरों के मदद के लिए प्रेरित करें। माता पिता शिक्षक बड़ों का सम्मान करना सिखाएं, उन्हें सहनशीलता, कर्तव्यनिष्ठ बनाएं तथा सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना सिखाएं। मनुष्य अपने जीवन में जो डिग्री हासिल करता है वह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मात्र है, जबकि व्यक्ति की असली डिग्री उसके संस्कार जो उसके व्यवहार में झलकते हैं। प्राचीन काल में ही भारत में संस्कारों को पाठ पढ़ाया जाता था। विद्यार्थी को सबसे पहले मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव की शिक्षा दी जाती थी, ताकि वह उम्र भर नेकी के रास्ते पर चलकर एक मर्यादित इंसान बन सके और अपने बड़ों का नाम रोशन कर सके। लेकिन आज की स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। आज का विद्यार्थी भौतिकवादी का प्रवृत्ति बन चुका है। वह केवल पढ़ाई इसलिए करता है ताकि आने वाले समय में अपने जीवन में कुछ पैसे कमा सके। संस्कार उसकी बाजारी शिक्षा नहीं, बल्कि संस्कारों की शिक्षा से मिलेगी। वह शिक्षा उसको अपने घर से मिलेगी, अपने परिवार से मिलेगी। प्राचीन काल समय में बच्चों को गुरु के आश्रम में शिक्षा के लिए भेजा जाता था। उस समय बालक पर पढ़ाई का किसी प्रकार का ना बोझ डालकर संस्कारों की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि मनुष्य के जीवन में संस्कार ही वह संपत्ति है जो मनुष्य को एक सफल नागरिक बनाती है। मनुष्य के जीवन में पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, संस्कारों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और संस्कार कहीं से खरीदे नहीं जाते, बल्कि अच्छे संस्कार तो बच्चों को परिवार, अच्छे स्कूल व अच्छे वातावरण में रहकर ही मिलते हैं। भगवान राम भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने तीनों भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ गुरुकुलम में केवल 7 वर्षों तक विद्या का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर महल वापस लौटे। भगवान राम अपनी कठिन तपस्या और विद्या के कारण श्रेष्ठ कहलाए। ज्ञान के अभाव के कारण ही लोग बुरी संगत में फंस जाते हैं। इसलिए भी शिक्षा का प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है। हमारे जीवन तथा आचरण का मूल आधार हमारी शिक्षा। शिक्षा हमारे जीवन का एक हिस्सा है और जीवन सफलता के लिए शिक्षा होना बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है? शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आप कितना अच्छा पढ़ और लिख सकते हो। एक अच्छी शिक्षा का ये आप अपने पास की दुनिया को कितनी अच्छी तरह से जुड़ सकते हो, समझ सकते हो और उसे निभा सकते हो। एक अच्छी शिक्षा केवल आपको कौशल से लैस करती है, बल्कि आपको अपना दृष्टिकोण बढ़ाने, बेहतर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने, स्वतंत्र रूप से सोचने में मदद करती है। जीवन में कुछ बनना है तो अपना स्वभाव जल की भांति बनाओ, जो प्यास बुझाता है और बाधाओं को लांघकर अपना रास्ता स्वयं बनाता है। पत्थर की भांति मत बनाओ, जो दूसरों को भी रास्ता रोक लेता है। जो झुकता है वो संसार को झुका सकता है। शिक्षा वो है जो हमें एक गुरु से मिलती है, हमें एक मास्टर से मिलती है, माँ बाप से मिलती है। जब हम शिक्षा के महत्व के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ज्ञान प्राप्त करने की बात आती है। शिक्षा एक ऐसा साधन है जो लोगों को ज्ञान, कौशल, तकनीक, जानकारी प्रदान करता है, उन्हें अपने परिवार और समाज और राष्ट्र के प्रति
अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जानने में सक्षम बनाता है। शिक्षा हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानकारी देता है। ये हमारे अंदर जीवन देखने का नजरिया विकसित करता है। शिक्षा मानव समाज का अभिअंग है। जीवन में इसके महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि शिक्षा की कमी कई सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। हमारे विचारों का निर्माण हमारे जीवन, हमारे आचरण के अनुरूप ही होता है। हमारे जीवन तथा आचरण का मूल आधार ही हमारी शिक्षा है। हम जैसा सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हम अपने शिक्षा अपने बच्चों को दें। आसपास के जो बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, उनकी जितनी मदद कर सके तो मदद करें। शिक्षा वो ज्ञान है, जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थोड़ी सी एक बात और कहूंगी कि आज मैं यहाँ जो भी हूँ, यहाँ तक आई हूँ, मैं उसके लिए धन्यवाद करूंगी हमारे विकास सर, जेपी सर, अमर सर का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने समय समय पर गाइड किया और हमें सही रास्ता दिखाया। और हम कहूंगी विकास सर तो ज्ञान नॉलेज के भंडार हैं, हमेशा ऊर्जावान और पॉजिटिव बातें करते हैं और हमें हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। हमारे जेपी सर जो है, अमर सर, मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं संपा मैम, सायन मैम, सरनल केल सर का धन्यवाद करती हूँ, जिनका सपोर्ट हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहता है। तो थैंक यू मैम। ओवर टू संपा मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त। जितना सुंदर आप दिखने में हो ना, बात भी उतना ही, उससे भी ज्यादा सुंदर करते हो। और बहुत अच्छा आपने हर पहलू को बताया। शिक्षा हमें कैसे लेना है और शिक्षा से हमारा क्या क्या होता है, क्योंकि शिक्षा के अलावा हमें कुछ नहीं, हमारा जिंदगी अंधकार है। तो बहुत अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिया, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू थैंक यू सो मच। और ऐसे ही हमें थोड़ा, हमें भी थोड़ा शिक्षा देते रहिए, ताकि हम भी आपकी शिक्षा से शिक्षित हो सके। नहीं मैम, हमने आप ही लोगों से सीखा है। या फिर थैंक यू मैम, वेलकम मैम। नहीं नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे बात करते हो, बहुत कुछ जानते हो आप। बहुत अच्छा लगता है आपके बात सुनना। आप जैसे स्मूथली एक बताते ही जाते हो ना, बहुत प्यारा है। और अब बहुत अच्छी बात बताई। शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। कैसे रामचंद्र भी शिक्षा लेने गया था। तो शिक्षा हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। अगर शिक्षा नहीं है तो वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। शिक्षा हमें जरूर लेना चाहिए। तो थैंक यू। लेकिन मैं अपने फैमिली मेंबर को बुलाने से पहले मैं अपने बिग ब्रदर, बड़े भैया को बुलाना चाहूंगी। प्लीज वेलकम धर्म सिंह जी। आपको कैसे लगा हमारी प्यारी पारुल की बात? थैंक यू संपा बहन। आज तो बहुत ही सुंदर संगम है। उधर हमारी बहन जी है, इधर हमारी बिटिया जी है। मुझे बहुत सुंदर संगम है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं सभी का सादर वंदन अभिनंदन करता हूँ। जैसे हमारे विकास सर जी, सरोनन सर जी, जेपी सर जी, अमर सर जी, प्रियंका जी, वंदना जी, सभी का मैं स्वागत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। शिक्षा और संस्कार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शिक्षा मनुष्य के जीवन का अनमोल उपहार है, जो व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देती है। और संस्कार जीवन का सार है, जिसके माध्यम से मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण और विकास होता है। ज्ञान, कर्म और श्रद्धा, इन्हीं 3 गुणों से जीवन में बदलाव आ सकता है। जाहिर है कि ज्ञान के बदौलत ही हम
सभ्य समाज का निर्माण करते हैं एवं सफल इंसान बनते हैं। ज्ञान के द्वारा ही इंसान जो चाहे वो हासिल करता है। ज्ञान मनुष्य के अंदर एक शक्ति है, शक्ति पैदा करता है जिससे लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद मिलती है। वही सही समय पर सही दिशा में प्राप्त किया गया ज्ञान ही मनुष्य को जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। ज्ञान एक विलक्षण शक्ति है जो कि हमारे अंदर विनम्रता का भाव पैदा करता है एवं सबसे अधिक बलशाली भी बनाता है। वही ज्ञान को जितना अधिक हो सके बांटने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से कमी कम नहीं होती बल्कि बढ़ता है। वही ज्ञान मनुष्य को समाज में एक बहुत बड़ी पहचान बनाता है। थैंक यू संपा बहन, आपने सादर आमंत्रित किया, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे बड़े भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही आपने। शिक्षा ही हमारे जीवन का सार है। शिक्षा हमें इंसानियत भी सिखाते हैं। शिक्षा हमें ज्ञान के साथ साथ और भी बहुत सारा चीज सिखाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इसी बात के लिए। मैं अभी थोड़ा शवनंद जी को बुलाना चाहूंगी। आप पारुल जी को थोड़ा अप्रिशिएट करें। आप शेयरिंग बाद में, आपको शेयरिंग के लिए बाद में बुलाएंगे, लेकिन पारुल जी को अप्रिशिएट करें। थैंक यू सो मच शंपा मैम। पारुल जी तो हमेशा हमेशा अच्छी बोलती है, अच्छा प्रेजेंटेशन देती है, और उनके बारे में क्या मैं बताऊं, वो हमेशा ज्ञान की बातें करती है। और आज का जो सब्जेक्ट एजुकेशन के बारे में उन्होंने बताया, बहुत कुछ बताया, हमें सीखने को मिला। तो मैं यही कहता हूं कि इसी तरह आप आगे बढ़िए और हम आपके साथ हैं। हम लोग जितने भी नई दिशा फैमिली है, ऑन पैसिव के फाउंडर्स फैमिली है, हम सब आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यही बात है। थैंक मैं यू, यही थैंक पे थोड़ी थैंक यू। मैं थोड़ी शर्वनंद जी की बात करेंगे। जिस सभी ने शर्वनंद जी को पसंद करते हैं, सभी बोलते हैं शर्वनंद के धन्यवाद। इसलिए पता है ना, मुझे नहीं पता उनके पास कितना डिग्री है, लेकिन उनका व्यवहार वो होता है शिक्षा। उनका बातें किसी ने कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई कह सकता है जो किसी से कोई गलत बात कही है, किसी से ऊंची आवाज में बात की। कोई लड़की कह नहीं सकता जो मुझसे गलत बात कही है। तो पसंद इसलिए लोग करते हैं, इसलिए नाम लेते हैं। हर कोई जो उनको नहीं जानते हमारी नई दिशा में आते हैं, फिर भी उनका, वो नहीं आए फिर भी उनका नाम लेते हैं। तो इंसान के ऊपर इंसान का जो प्यार होता है, वो उनके साथ उनका जो व्यवहार होता है, उनका बोलने का ढंग, यही होता है असली शिक्षा। तो थैंक यू शर्वनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू मैम, बहुत थैंक यू बहुत सो मच। धन्यवाद। अभी मैं जेपी सिंह जी को बुलाना चाहूंगी, हमारी नई दिशा की बुलेट एक्सप्रेस। जेपी सिंह जी, कल आप बात नहीं की, इसलिए आज डबल बात करेंगे। जेपी सिंह जी, आप क्या अवेलेबल हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैडम उनका नेटवर्क थोड़ा नहीं है, अभी वो हाँ, अंदर नहीं है। लगता है आप बाहर, तो आप एक बार रिफ्रेश करके आ जाइए। आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, उसके बाद आइए। नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है,
चलिए कोई बात नहीं। तो हम अभी बुलाना चाहूंगी रेनू को, रेनू बंसल, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच संपा मैम, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आपको। टीम चैंपियन नई दिशा के मंच पर सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं रेनू बंसल, और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर मोदी सर को, साथ ही साथ बहुत बहुत थैंकफुल हूँ सरमन के सर की और अपनी पूरी नई दिशा फैमिली की, जिनका सहयोग और सपोर्ट हमेशा हमारे साथ बना रहता है। तो थैंक यू सो मच। और सबसे पहले मैं यहाँ शशिकांत सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ आज के उनके जन्मदिन पर। वो हमेशा मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जिएं। मेरी यही शुभकामनाएं हैं उनके साथ। आज का टॉपिक बहुत प्यारा है और बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है पारुल मैम ने। तो पारुल मैम, मैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आज के एज ए प्रेजेंटर के रूप में। आज आपने थैंक यू टॉपिक को मैम। बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। वेलकम मैम, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। और आप वैसे भी बहुत अच्छा बोलते हो, हमेशा सुनती हूँ आपकी शेयरिंग। तो आज आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया इस टॉपिक को। टॉपिक भी बहुत प्यारा है। कहते हैं कि शिक्षा जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा बहुत जरूरी होती है हम सबके साथ। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? सीखना और सिखाना, अध्ययन करना। शिक्षा हम सभी को अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा हमें किसी भी चीज के बारे में ज्ञान प्रदान करती है और शारीरिक मानसिक शक्ति के साथ साथ हमारी जीवन शैली को बेहतर बनाती है। शिक्षा से माध्यम से शिक्षा के माध्यम से हम जीवन में आने वाले अच्छे या बुरे सभी परिस्थितियों में आसानी से संभाल ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा कि जो मतलब जिनको जो एजुकेटेड नहीं है और बेचारे मतलब जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो क्या होता है कि बहुत से गाँव में कोई भी उनका अंगूठा लगवा लेता है, घर नाम करा लेते हैं, खेत नाम करा लेते हैं, तो बेचारे वो जानते ही नहीं है तो वो अंगूठा लगा देते हैं, झूठ बोल के कह देते हैं तुम्हारे ये तुम्हें इसमें पैसा मिलेगा, आप इसमें साइन कर दो, तो वो कर देते हैं। बेचारे भोले भाले होते हैं गाँव के लोग। तो शिक्षा बहुत जरूरी होती है। अगर वो शिक्षित होते तो ऐसा नहीं कर पाते। वो पढ़ते पहले, उसके बाद अपना कोई रिएक्ट करते कहीं भी कोई जाके। तो शिक्षा करियर के नए द्वार खोलती है। शिक्षा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देती है। शिक्षा बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करती है। बहुत सुंदर टॉपिक है ये। शिक्षा है, देखिए, अगर कोई अच्छा इंसान और शिक्षित इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान है, वो कभी भी किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं रोकेगा, बल्कि वो आगे बढ़ते हुए जो जा रहा है उसको साथ साथ कदम से कदम लगा के साथ चलेगा और आगे तक ले जाएगा। तो ये होते हैं एजुकेशन वाले लोग। एजुकेशन हमारे समाज में विवेक, ज्ञान, समझ और समर्पण की भावना को विकसित करती है। एजुकेशन वह ताकत है जो हमें डर से मुक्ति दिलाती है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम एजुकेटेड हैं तो हमें किसी भी चीज़ से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें किससे कैसे बात करनी है। और जो एजुकेटेड नहीं होते हैं वो बेचारे, एक सिपाही भी अगर आ जाता है तो उनसे बात करने में डर जाते हैं कि यार ये तो पुलिस वाला है, हम इनसे कैसे बात करें, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। शिक्षा हमारे जीवन का वह प्रकाश है जो अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे लाइट जाने के बाद एक छोटा सा दिया हम जलाते हैं मंदिर में, तो वहाँ उजाला हो जाता है। ऐसी हमारे लिए एजुकेशन है, शिक्षा है, कि हम जरा सा भी उसको अगर ग्रहण कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो हमारे अंदर जो अज्ञानता का जो एक अंधेरा रहता है उसको दूर कर देती है। लाइफ में हम अपनी नजर के सामने सारा संघर्ष देखते हैं। पढ़ाई करने का, परीक्षा पास करने का, जीने का संघर्ष, अच्छी तरह से हंसते खेलने जीवन गुजार सकें, इसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ता है। जब आप किसी के आगे निकलने की कोशिश करते हैं तो हमें एक डर लगता है कि अरे वो आगे निकल गया तो हम कैसे आगे निकलें। और टीचर की डांट, आलोचना का डर, कक्षा में लोकप्रिय ना होने का डर हमेशा लगा रहता है ना। लेकिन जब आप डरते नहीं हैं तो वहाँ आपकी बुद्धि काम करती है। जैसे अभी धर्म सर बोले, बहुत सुंदर बोले कि निश्चित रूप से यही शिक्षा का सार है। बिल्कुल सही बात है। डर से मुक्त दिलाने वाली सबसे बड़ी ताकत है शिक्षा। तो वैसे भी हम सब शिक्षित ही हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, मस्त हैं, ऐसी बने रहिए।
और हंसते खेलते रहिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। जीवन 4 दिन का रहता है। जीवन कहते हैं कि जीवन में जितना हंस लो, जितना खेल लो, जितना दूसरों का साथ दे दो, वही सब साथ जाना है, बाकी का कुछ नहीं। सो थैंक यू सो मच संपा मैम, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू रेनू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात की। आप तो क्या बोलते हैं, सहनशीलता की देवी है। आप जैसे सहनशीलता का मुझसे नहीं, मेरे पास नहीं है। तो आप इसके लिए भी आपको बहुत बड़ा अब शिक्षा प्राप्त की है, ये भी हम बोलेंगे। क्योंकि वो जो जी करते हो ना माला जपना, ये बहुत बड़ा शिक्षा होता है। वो बहुत बड़ा सीख देते हैं धैर्य का, अपने जो अपने अंदर की कंट्रोलिंग का। वो वाला बहुत पावरफुल चीज है, तो वो आपको बना दिया है। तो बहुत अच्छी बात कही आपने। थैंक यू पारुल नहीं, थैंक यू बंसल। यस, बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू सो मच संपा मैम। थैंक यू। अबुल कलाम जी, आइए प्लीज वेलकम। आपका 100 देखा मैंने। अब्दुल कलाम, का 100 है आप, प्लीज वेलकम। हाँ, छोड़िए ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, नमस्कार मैम, सभी जी पैनलिस्ट नमस्कार। हाँ, कैसे हैं मैम? बिल्कुल बढ़िया। प्लीज वेलकम, नई दिशा में आपका स्वागत है। मेरा मेरा नाम अब्दुल करीम रिजवी है मैम, और धनबाद झारखंड का रहने वाले हैं। और मैं कोल इंडिया के अंदर बीसीसीएल एक अंग है, मैं उसमें जॉब करता हूँ मैम। और मुझे ऑन पैसिव जो है फेसबुक के माध्यम से मुझे मिला था, लेकिन बहुत इंटरेस्ट की बात है कि मैं उसी दिन देखा, इसके बारे में सर्च किए और मैं तुरंत ज्वाइन किए इस कंपनी को। और आज मेरी लगभग टीम है 40 से 45 टीम है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये आई टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं, और उसका हम लोग वो फाउंडर हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। और वो कनेक्ट में जो हम लोग मीटिंग जो ले रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्यूचर दिया हुआ है, जो आपका जूम में नहीं है। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, जो हमारे वो फाउंडर हैं, जो कंपनी का जो यहाँ तक हम लोग लाने का हाथ है। और हम लोग एक तरह का उसके नज़र में हम लोग बहुत बड़े विश्व का ब्रह्मांड हम लोग वन पैसिव को लेकर के खड़ा कर दिए हैं। सो थैंक्स वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप ऐसे आते रहिए। आपने शायद एक बार फेसबुक में मुझे कहा था लिंक दे दीजिए, ऐसा कुछ होगा शायद, मेरे ख्याल से, मुझे ठीक से याद नहीं। जब ये देखिए, हमारा नई दिशा पर्सनालिटी डेवलपमेंट की प्लेटफॉर्म है। हम यहीं पे वो कनेक्ट में बात करते हैं। और ऑन पैसिव में तो आप आ गए, ऑन पैसिव में क्या होगा, क्या हो रहा है, आप सब जानते हैं। लेकिन ऑन पैसिव के लिए आप कितना लायक हो, अपने आप को कितना तैयार किया है। ऑन पैसिव छोटा मोटा कोई कंपनी नहीं है, एक बहुत बड़ा आईटी कंपनी है वो, ग्लोबली। तो उसके लिए खुद को बनाना बहुत जरूरी है, खुद को तैयार करना, अपना पर्सनालिटी को डेवलप करना। इसलिए ही ये हमारा प्लेटफॉर्म है। तो यहीं पे हम हर दिन बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के विषय में। हर दिन एक अलग अलग टॉपिक रहता है। आप ऐसे ही ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक में हम लिंक देते हैं, और हमें बहुत सारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप
ऐसे ही आते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जेपी सिंह जी आपके आ गए, जेपी सिंह जी आ गए। नहीं शायद, चलिए कोई बात नहीं। राकेश मिश्रा जी को मैं बुलाना चाहूंगी। राकेश मिश्रा जी, प्लीज वेलकम। जी मैम, धन्यवाद मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का टॉपिक देने के लिए हम तो कहेंगे साइन मैम, बड़ा अच्छे टॉपिक से लगातार दे रही हैं। और जो भी है ऊपर वाली की देन है, आदर्श है सारे टॉपिक। कहते हैं कि मैं राकेश कुमार मिश्रा, नई दिशा फ्रॉम इटावा उत्तर प्रदेश से। तो ये कह सकते हैं आज का जो टॉपिक है शिक्षा। शिक्षा हमें देखो, शिक्षा कई रूप में मिलती है। शिक्षा हमें आदर्श में भी मिलती है जो हमारे माँ बाप शुरुआत करते हैं। शिक्षा हमारे चरित्र का निर्माण भी करती है। शिक्षा और शिक्षित, ये दो शब्द अलग हैं, क्योंकि शिक्षा और शिक्षित के बिना सब चीज अधूरा है। क्योंकि शिक्षा हमें एक चरित्र के निर्माण के लिए भी मिलती है, पढ़ने के लिए मिली, एजुकेशन के भी मिलती है। और शिक्षित इंसान वो होता है जो हर रूप, हर गुण, हर कार्य में दक्ष और संपन्न हो। कहते हैं कि शिक्षा के बिना सब कुछ संभव तो नहीं है, लेकिन सब कुछ असंभव भी नहीं है। क्योंकि आज से आपको मालूम, जैसे ध्यान हो कि अभी जितने भी पुराने समय में जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति रहे, इनकी एजुकेशन उठा के देख लो। क्योंकि ये चरित्र से नहीं, चरित्र से इन्हें निर्माण कराया। पहले एजुकेशन हमें लोगों को कहाँ मिलती थी? पहले इतने स्कूल नहीं थे, पहले हमें गुरुकुल में मिलती थी। आदर्श के तौर पे हम देखते हैं, जैसे राम जी थे, राम से वर्षों को शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल में शिक्षा मिली थी। क्योंकि उन्हें शिक्षा वो दी गई थी, पहले गुरु ने उन्हें उनका चरित्र का निर्माण कराया। क्योंकि जब उनके पिता मिलने गए थे तो उन्होंने बिना गुरु की अनुमति के अपने पिता के भी पैर नहीं छुए। तो गुरु गोविंद दो खड़े कासे लागो पाऊं, बलिहारी जी आपने गोविंद दियो बताए को। गुरु के हम अधीन है, तो हमें गुरु के कार्य के अधीन ही चलना चाहिए। जैसे शिक्षा, उसके बाद जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें अध्यापक मिलते हैं। हमें पहली से लेके पढ़ाते छठवीं से, फिर हम इंटर में जाते हैं। जैसे आप 6 से ऊपर लेकर गए, फिर आप डिग्री में गए, तो हमारे गुरु बदलते रहते हैं। लेकिन हमारे दो गुरु जीवन में कभी नहीं बदलते, एक हमारे माँ और एक पिता। क्योंकि ये हमारे आदर्श चरित्र का निर्माण करते हैं। क्योंकि शिक्षा हमें ज्ञान तो देती है, लेकिन हमारे चरित्र का निर्माण हमारे आदर्श ही करवा सकते हैं। जैसे कि हमारे माँ बाप हमें घर में शिक्षा देते हैं अपने बड़ों का आदर करना। हमेशा हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। गुरु है, माँ है, पिता है, भाई है, बहन है। और अन्य जगह पे भी हम जैसे हम अपने शिक्षा के रूप में हम हमारे कई रूप में बदलते हैं। शिक्षा हमें हमें ग्रहण तो करके हमें विद्वान तो बना सकती है, लेकिन शिक्षा को आदर्श लेने के लिए हमें अलग अलग रूप में ग्रहण करना पड़ता है। क्यों? जैसे हम नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो शिक्षा हमारी अलग होती है। क्योंकि हम पढ़े लिख के संपन्न तो हो चुके हैं, लेकिन दक्ष हम तभी होते हैं जब हम उस क्षेत्र में जाके उसकी शिक्षा ग्रहण करते हैं। क्योंकि वहां की शिक्षा देने वाला हमारा बॉस होता है। क्योंकि हमें उसी के अधीन होते हैं, उसी के अधीन हमें काम करना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारे एस सर भी है, उन्होंने आज ऑन पैसिव बनाई है और ऑन पैसिव का निर्माण किया है। ऑन पैसिव का उन्होंने निर्माण किया, उस निर्माण के तहत हमें शिक्षा दी गई है। क्योंकि पहले जब हम आए थे, इसमें ज्वाइन हुए थे, तो केवल 2 प्रोडक्ट का हमें ज्ञान, दो वीडियो आए थे, हमें उसका ज्ञान था। उसके बाद हमें झिल्लन सर पहले हर संडे को क्वेश्चन आंसर लाते थे, वो मिलता था। उसको जानने के बाद हमारा फिर हम बढ़ते बढ़ते हम लोग आज यहाँ तक पहुंच गए हैं। क्या सारे काफी प्रोडक्ट हमारे सामने आ चुके हैं, जिसको हमने देखा भी है, समझा भी है, सीखा भी किया है और सीख भी रहे हैं। क्योंकि उसके बाद हमें मिली नई दिशा। नई दिशा मोदी सर ने बनाई। इसमें कई हमारे यहाँ विद्वान साथी हैं जिन्होंने, अब तक मोदी सर ने उनको तैयार किया, आज वो सभी को शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि उनके शिक्षित सभी छात्र आज समझ लो अच्छे खास शिक्षित है, वो ज्ञानवान, धैर्यवान और चरित्रवान हो चुके हैं। वो हर ग्रुप में जा जाके शिक्षा दे रहे हैं और शिक्षा का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि आज हमें अगर ये सब शिक्षा ना मिलती तो शायद हम उन पैसे को समझ नहीं सकते थे। क्योंकि आज भी वो लोग रात दिन मेहनत करते हैं। आज भी हम लोग उनको यहाँ लेके आए हैं, तो आज भी हमें, जैसे कि अभी हमारे ग्रुप में 4 सज्जन है, पुरुष है, जो समय शिक्षा ज्ञान दे रहे हैं, विद्वान बना रहे हैं और बार बार सिखाते भी है कि नहीं इसको सीखो। क्योंकि आने वाले समय में जिस समय ये शुरू हो जाएगा कार्य, हमें शिक्षा देने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। क्योंकि उस समय सब अपने में व्यस्त हो जाएंगे। इसलिए समय रहते शिक्षा का ज्ञान और आदर्श लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि राम ने भी शिक्षा तो ली थी, लेकिन चरित्र का निर्माण उन्होंने घर पे ही करा था। उसके बाद क्योंकि जब वो वन में भी गए थे, तभी उन्होंने चरित्र का निर्माण, क्योंकि वो दूसरी
एक स्त्री की परछाई से भी पैर रखने डरते थे। क्यों? उसकी भी परछाई मेरे पैर के नीचे ना आए, क्योंकि ये हमारे चरित्र है, ये हमारे कर्म है, और यही हमारे हमें आगे बढ़ने के लिए एक आदर्श वाक्य देते हैं। तो इसी तरीके से हम कहते हैं हमें सभी हमारे साथियों को धन्यवाद देना चाहिए, ऐश्वर्य को धन्यवाद देना चाहिए, और हमें सबको शिक्षा को ग्रहण करने के लिए हमें हमेशा सर झुका के सीखना चाहिए। ना कि कहते आज भी हमने देखा कि बहुत से लोग शिक्षा तो ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन उनके अंदर में आदर्श शिक्षा नहीं है, क्योंकि वो पढ़े लिख के मजबूत अच्छे बन गए, पोस्ट पे पहुंच गए, लेकिन वो उन्होंने छोटों या बड़ों का सम्मान करना खो दिया, क्योंकि उनके पास जाकर उनके अंदर में क्या होती है, मैं एक अधिकारी हूँ, मैं तुम्हारे सामने क्यों आए। अगर आज आपके साथ में गांव का ये सज्जन पुरुष ले लो, पुराने से पुराने बुजुर्ग, आज वो कितने भी बड़े बड़े किसान है या नेता है या मान लो मुखिया है, कोई भी है, उनके पास जाओ, उनके पैर छुओ तो हमेशा सर पे हाथ फेरते खुश रहो। तो वो उसको उस हाथ का जरा सर पे या पीठ पे फेरे हुए उस हाथ की कल्पना कीजिए आज के शिक्षित लोगों को, जिनको हम कहते हैं पढ़े लिखे हुए पागल होते हैं, उनसे बेहतर है वो लोग। और बहुत से पढ़े लिखे लोग ऐसे भी हैं कि आप उनके पास जाइए, कितना सम्मान करते हैं, बोले भैया हमें ज्ञान मिला, लेकिन हमें एक दूसरे की इज्जत और सम्मान करना आना चाहिए, क्योंकि ये भी शिक्षा है। क्योंकि अध्यात्म में हमेशा यही सिखाया गया है कि बड़ों का सम्मान करो, भले ही हमारे शत्रु मेरे सामने घर पे आए तो हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए। कोई घर आया वो मेहमान होता है, और मेहमान भगवान के बराबर होता है। तो ये हमारे आदर्श का चरित्र को निर्माण करता है, और ये नहीं होता कि हम जिससे शिक्षा सीखें और उसी का ही हम अपमान करें, तो ये कोई शिक्षा नहीं है। मतलब आपका किया धरा सब पानी मिल जाएगा। तो हमें सबकी इज्जत और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ में जो सिखाते हैं, यहाँ भी सिखाने वाले बैठे हैं, अभी हमें 4 लोग हैं, आदर्श समझिए, इनको कुछ भी मानो, लेकिन हमें कभी अगर इनने हमें सिखाया है, तो अगर वो हमें 2 शब्द भी गलत बोलते हैं तो हमें उनके सर झुका के सम्मान करना चाहिए। क्यों? आदमी उम्र से बड़ा नहीं होता, आदमी अपने कर्म से बड़ा बनता है। क्योंकि शिक्षा ने हमें यही दिया कि बच्चे का सम्मान करो या बुजुर्ग का सम्मान करो, इनका सम्मान करोगे तो मान मिलेगा, और नहीं तो फिर भर भर बाल्टी में अपमान मिलेगा, क्योंकि बद्दुआएं कभी खाली नहीं जाती है। हम कितना भी बड़ा अपना चरित्र का निर्माण कर लें, क्योंकि आज हमें जो एस सर ने या हमारे नई दिशा में सभी साथियों ने, हमारे आदर्श साथियों ने हमें जो जगह दी है, सम्मान दिया है, उसको सम्मान सब झुका के ग्रहण करना चाहिए। अगर वो कहीं भी मिलते हैं तो मेरे लिए तो एक आदर्श चरित्र का निर्माण करने वाले सज्जन है, हमें इनकी हमेशा इज्जत करनी है, हमें सभी की ही इज्जत करनी चाहिए। अब ये नहीं होता है कि हमने भड़बड़ भड़बड़ मचाई और भाग गए, ये नहीं, हमें सबसे बड़ी चीज ये है, सभी को गौर से करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, और चरित्र का निर्माण करना चाहिए, और सभी को ऊपर धन्यवाद देना चाहिए, और हमेशा सर झुका के शिक्षा ग्रहण करें। मेरा मानना यही है, सम्मान करना सबसे बड़ी चीज है। ओवर टू होस्ट। थैंक यू राकेश जी, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी और बहुत जबरदस्त बात थी। शिक्षा सबसे अपना चरित्र को निर्माण करना, राम जी के आप एग्जाम्पल दिया, वो महिला के जो उसका जो छाव गिरा उसमें भी पैर नहीं लगा कि उसके ऊपर उसके छाव ना गिरे, ऐसे उन्होंने हट गया। चरित्र का निर्माण, ये असली शिक्षा का परिचय होता है। चरित्र, हर इंसान की जो चरित्र होता है ना, वही होता है असली शिक्षा। तो मैं बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। मैं थोड़ी सी छोटी सी एक कहानी सुनाना चाहती हूँ इस बात के लिए। छोटी सी कहानी। एक गांव था, कुछ महिलाएं पानी भरने नदी में जाते हैं ना, तो नदी में गए, तो एक महिला जो पानी भर रहे थे वो बोल रहे थे, पता है मेरा बेटा कितना गुणी ज्ञानी है, मेरा बेटा बहुत बड़ा पंडित है। और दूसरे ने बोला, अरे मेरा बेटा सबसे बड़ा है, मेरा बेटा इतना बहुत बड़ा पहलवान है, बहुत कुश्ती में जीता है, बहुत कुछ, बहुत बड़ा। और एक किसी ने कहा, जो मेरा जो बेटा है ना, वो बहुत बड़ा क्या बोलते उसको, वो धन्वंतरी मतलब कबीराज है। तो ऐसे बोल रहे थे। और चौथा जो महिला थी वो कुछ नहीं बोले। तो सबने उसे पूछा, जो आपके बेटा
तो बोला नहीं, ऐसे कोई गुण नहीं है मेरे बेटे में। तो किसका बेटा सबसे बड़ा है? तो तीनों में ऐसे तर्क शुरू हो गया। तो उधर पास से ही एक महात्मा जा रहे थे, उनसे पूछा, आप विचार करके बताइए किसका बेटा जो है सबसे बड़ा गुणी है, ज्ञानी है। तो पहले वाला जो बोले, उनका बेटा बहुत श्लोक बोलते बोलते ही कुछ ऐसे जो पंडित लोग सिखाते हैं, ऐसे श्लोक बोलते बोलते पास से ही गुजर के चले गए। और फिर दूसरा के बेटा ऐसा बहुत बड़ा, वो जो मुकुर होता है ना, उसको ऐसे घुमाते घुमाते पास से चले गए। तीसरा बेटा जो था, उनका भी ऐसे बहुत सारे जड़ी बूटी लेके, बहुत सारा कबीराज है, जड़ी बूटी लेके चले गए। तो चौथा जो महिला थे, उनको पूछा, आपका बेटा? बोले मेरे बेटे में तो ऐसा कोई गुण नहीं है, आप इनसे मत तलिए मेरे बेटे को। तभी उनका बेटा आया। उनका बेटा जो था, वो बेटा आके माँ की अपने गोद से जो कलसी था पानी का, उसको अपने माथे पे लिया, माँ को पकड़ा और घर की तरफ चल दी। तो पंडित जी ने कहा, जो देखिए सबसे बड़ा ज्ञानी यही बेटा है, जो इंसानियत का ज्ञान, अपनी माँ का कष्ट हरा, अपने इतना जो माँ के दुख दर्द समझ सकता है, उससे बड़ा ज्ञानी पुत्र नहीं हो सकता। तो अपना स्वभाव, अपना जो चरित्र, वही हमारा प्रकृत असली ज्ञान का परिचय देता है। तो थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। अब विनीत जी का हैंडल है, लेकिन उससे पहले मैं प्रियंका जी को बुलाना चाहूंगी। प्रियंका जी प्लीज वेलकम। आपको कैसे लगा? आपका जो शिष्य है आज वो प्रेजेंटेशन दिया है, आपको कैसे लगा? थैंक यू। प्रियंका जी। थैंक यू मैम। ओके मैम, मेरी वॉइस आ रही है? यस। थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट किया। नई दिशा फैमिली को मेरा नमस्कार। मैं प्रियंका चौहान इटावा से। आज के प्रेजेंटर पारुल जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत अच्छा लगा सुनकर। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, बहुत खुश हैं हम, है ना। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है और हम सब आपके साथ ही हैं। पारुल जी, आप मेहनत कीजिए। चंपा मैम को तो मेरे पास कुछ वर्ड नहीं बोलने के लिए, इतनी अच्छी होस्टिंग रहती है, इतना अच्छा मुस्कुराता हुआ चेहरा, बहुत अच्छा लगता है मैम। सच में आप खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अच्छा लगता है बहुत ही। टॉपिक बहुत अच्छा है, सभी ने शेयरिंग की, बहुत अच्छी लगी, है ना। टॉपिक बहुत अच्छा ही है। आजकल के युग में अगर इंसान शिक्षित ना रहा ना, उसे जीवन बिताने में कठिनाई हो सकती है। पढ़ाई करना इंसान के जीवन में बहुत जरूरी है। गरीब आदमी भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहता है ना। बच्चों को संस्कार दो, शिष्टाचार बनाइए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है और हमें कठिन समय में चुनौतियों से सामना करने की सहायता भी करता है वो। और शिक्षा हम सबके उज्जवल भविष्य है। शिक्षा दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार भी है और दुनिया में जीने का गर्व प्रदान करता है शिक्षा। इसीलिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है ना। बहुत ही समझदार बनाता है शिक्षा। एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी, छोटी सी है। एक किसान ने दूसरे किसान से बोला, आपकी बहुत बढ़िया फसल है। तो उस किसान ने बोला, और मेरी मेहनत का कमाल है काका। दूसरा किसान ने बोला, ऐसे ही अपने बच्चों को अगर रोज रोज स्कूल भेजो तो अच्छा नतीजा होगा। किसान ने बोला, नाम तो लिखवा के डाल दिया है। तो किसान ने बोला, इसी तरह अगर खेत में बीज अगर डाल दो, छोड़ के दो, तो कैसा लगेगा? और काका हंस के चले गए। फिर किसान ने बोला अपने बच्चों से, अरे बच्चों, काम छोड़ो खेत का, स्कूल जाओ, है ना। तो ये है, स्कूल में सिर्फ नाम लिखवाना नहीं, बच्चों को अधिकार है पढ़ाई, उसको पढ़ाई के लिए स्कूल भेजो, ये नहीं कि काम करवाओ। उनके भविष्य खेलो नहीं, उनके भविष्य बनाओ। तो मैं इतना ही बोलूंगी मैम, बहुत अच्छा लगा मुझे। ओवर टू यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, बहुत प्यारी बात करते हो, बहुत प्यारी स्टोरी भी सुनाया। शिक्षा बहुत जरूरी है और शिक्षा, अगर शिक्षा नहीं जाएगा, विद्या अंदर नहीं जाएगा तो वो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे पिताजी ना बोलते थे, जो लड़कियां अगर 10th क्लास पास नहीं करेगा तो वो खाना बनाना भी नहीं सीखता। तो खाना बनाना सीखने के लिए भी शिक्षा की जरूरत पड़ता है। तो बहुत अच्छा लगा आपका स्टोरी। थैंक यू प्रियंका। अब मैं वंदना को बुलाना चाहूंगी। वंदना, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। और हमेशा की तरह यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का मैं दिल से स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इतनी अच्छी शेयरिंग के लिए। आज भी बहुत कुछ सीखने को मिला सभी से और थैंक यू सो मच मैम। और बधाई देना चाहती हूँ आज पारुल मैम को कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से आज के विषय को प्रेजेंट किया है, बहुत बहुत बधाई। तो आज का जैसे टॉपिक है एजुकेशन इज मस्ट, शिक्षा जरूरी है। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे ना कोई चुरा सकता है ना ही छीन सकता है। पूरी दुनिया में सबसे अनमोल धन बोलते हैं शिक्षा। यह एक मात्र ऐसा धन है जो बांटने से और बढ़ता है, बल्कि उसके अगर उल्टा करेंगे तो बांटने से बढ़ता है और क्या कहते हैं क्या बोलते हैं, मैं खुद अटक गई। बांटने से बढ़ता है, इसके विपरीत पर और बढ़ता जाता है, मतलब बांटने से कम नहीं होता है और बांटने से बढ़ता जाता है। हमारे समाज में जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं उनका एक अलग ही मान सम्मान होता है ना, लोग उन्हें समाज में इज्जत देते हैं। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि वह शिक्षित हो, प्रतिष्ठित हो और आज के समय में पढ़ाई का बहुत महत्व है। शिक्षा हमारे लिए सबसे जरूरी है। इसकी वजह से हमारे समाज में हमें सम्मान भी मिलता है, जिससे हम समाज में सर उठा के चल सकते हैं, जी सकते हैं। और शिक्षा अंधकार में एक ऐसा प्रकाश की किरण है जो निश्चित रूप से एक हमें अच्छे जीवन को जीने की आशा देता है। अच्छी तरह से शिक्षित लोग बहुत सारी अलग अलग नौकरियां कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे सफल होते हैं। और उसी तरह अच्छी शिक्षा के बिना व्यक्ति अच्छी कमाई के बहुत सारे जो अवसर मिलते हैं उनसे पीछे रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। इसलिए शिक्षा हमें दूसरों के द्वारा शोषण होने से भी बचाती है। हमारा कोई फायदा नहीं उठा सकता अगर हम शिक्षित हैं, हमें सही गलत पता होता है, हमें ज्ञान होता है, तो कोई भी हमारा गलत फायदा नहीं उठा सकता है। और शिक्षा व्यक्ति के साथ साथ उसके पूरे परिवार यहाँ तक उसके पूरे समुदाय का भी भला करती है और उन्हें अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छी कमाई करने के लिए भी तैयार करती है। और हमारे अंदर से अच्छे विचारों को भी भरती है और हमारे अंदर से बुरे विचारों को बाहर निकालती है और हमारे जीवन को एक अच्छा रास्ता दिखाती है। शिक्षा एक ऐसा धन है जो कमजोरी को ताकत में बदलने की कुंजी है। यह हमारे सामने आने वाली बहुत सारी समस्याओं को समझने के लिए बहुत सारे उपकरण, जो ऑनलाइन वाले आजकल बहुत सारे उपकरण हैं जो शिक्षित होने पे उनको समझने के लिए उन्हें हल करने में मदद भी करता है और अच्छी तरह से अपनी सोच को विकसित करने और अन्य लोगों की बातों को समझने के लिए भी हमें योग्य बनाती है। और उनसे आप जीवन में बेहतर कैरियर के अवसर को भी संभावना बढ़ाते हैं। अगर हम शिक्षित हैं तो हमारा कैरियर हम समझ पाते हैं कि हमें किस लाइन में जाना है, कौन सा बेटर कैरियर है हमारे लिए, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, हमें समझ आता है। हम में से कोई भी जीवन के हर एक पहलू में शिक्षा के महत्व को अनदेखी नहीं कर सकता है। ये हमारे मस्तिष्क को सकारात्मकता की ओर मोड़ती है और सभी मानसिक और नकारात्मक विचारों को भी हटा देती है। आज के समय में हर किसी के लिए अच्छा जीवन जीने के लिए एक अत्यंत आवश्यकता है शिक्षा। शिक्षा हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे नौकरी कर रहा हो, चाहे हमारे घर में जो गृहिणी है उनके लिए भी बहुत जरूरी है और किसान है उनके लिए भी जरूरी है,
क्योंकि बिजनेसमैन अगर शिक्षित है तो अच्छे-अच्छे नए-नए तरीके लाता है, नौकरी वाला तो अच्छी-अच्छी नौकरियाँ करता है। लेकिन अगर हमारे घर में एक गृहिणी शिक्षित है, पढ़ी-लिखी है, तो वो पूरे परिवार को एक पौष्टिक खाना खिलाती है। उसको पता है कि हमें क्या बनाना है किचन में, क्या फ़ायदा है, उसमें क्या विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, हमारे परिवार की, हमारे फैमिली के लिए क्या फ़ायदेमंद है, क्या नुकसान करता है ना? उसी तरह एक किसान भी अगर शिक्षित है, पढ़ा-लिखा है, तो उसको पता है कि हम इसमें किस तरीके से अपने खेती को और आगे बढ़ा सकते हैं, फसल हमारी अच्छी हो, हरी-भरी हो, जिससे ज़्यादा दाने आएँ। तो शिक्षा का महत्व ज़िंदगी के हर पहलू में है, तो इसलिए मैं कहूँगी कि शिक्षा के बिना तो शायद जीने की मतलब कोई हम कल्पना ही नहीं कर सकते। अशिक्षित व्यक्ति बहुत कुछ खो देता है और शिक्षा से इंसान सब कुछ पा लेता है। तो थैंक यू सो मच संपा मैम। ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी बात कही है। शिक्षा एक इंसान, एक क्या बोलते हैं, एक आदमी अगर शिक्षित होगा वैसे बहुत अच्छा नौकरी करेगा, अपने परिवार चला सकता है बहुत कमा के। लेकिन एक महिला अगर शिक्षित होता है ना तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, पूरा परिवार शिक्षित बन सकता है। तो और शिक्षा हर विषय में हमारी जरूरी, लेकिन शिक्षा का कोई उम्र नहीं होता। शिक्षा किसी भी उम्र में आप ले सकते हो। कुछ दिन पहले पेपर में देखे थे, जो अपने पोती के साथ अपने दादी और ग्रेजुएशन का जो लास्ट एग्जाम वो दे रही, तो उनका मन में था मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दूं, लेकिन हालात में कुछ नहीं, हालात में वो यार जिंदगी में नहीं कर पाए। लेकिन लास्ट उनका उम्र कुछ 90 ऐसा कुछ था, उसी उम्र में जाके वो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो शिक्षा का कोई उम्र नहीं होता। शिक्षा हम किसी से भी ले सकते हैं, हम छोटे से भी ले सकते हैं, बड़े से भी ले सकते हैं। और ज्ञान सबके पास 100% ज्ञान नहीं है। हमारे ज्ञान की जरूरत है सबके, हमसे भी किसी से भी हमें ज्ञान की जरूरत है। हमारे पास जो ज्ञान है वो शायद किसी के पास नहीं है, उससे भी जरूरत होगा। तो हर किसी के पास, हर कोई यूनिक है, सबके पास बहुत अच्छा ज्ञान है। तो बात ये एक है, उम्र जब 40 हो जाता है इंसान का, तो वो किताबें, डिग्री या कागज का डिग्री कोई काम नहीं आता। तभी जो तजुर्बा का जो ज्ञान होता है, तजुर्बा का शिक्षा, वो काम आता है। तो बहुत अच्छी बात कही वंदना, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब दिनेश जी प्लीज वेलकम, आइए। आपको लेट कराया इसलिए, आप लेट ज्वाइन हुए इसलिए आपको थोड़ा रुकना पड़ा, कोई बात नहीं। यस यस, कोई नहीं मैम, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लेट ज्वाइन हुआ हूँ, मैं इस बात को मान रहा हूँ, क्योंकि मैं बाइक चला रहा था और मैंने कि चलो अब बाइक पे ज्वाइन करना ठीक भी नहीं है, तो इसलिए घर पहुंच के ज्वाइन करेंगे, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यस, आवाज आ रही है क्या हमारी? यस, आ रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइटेड टू मी। माई सेल्फ मिस्टर वीके गौतम मौर्या, यूपी से आप सभी का इस सीखने सिखाने की नई दिशा मंच पर दिल से स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और आज के प्रेजेंटर और आज के होस्ट, आज कहने ही क्या, सभी लोग आज के जो हमारे होस्ट हैं संपा मैम, इनका तो कोई जवाब ही नहीं है, और बहुत ही शानदार तरीके से होस्टिंग करते हैं। पारुल सिंह बहुत ही शानदार तरीके से अपने विचारों को रखती हैं, अच्छा लगा। सभी लोगों ने बहुत ही विचारक शिक्षा के बारे में अपने विचारों को रखा, और इसी कड़ी में सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। जैसा कि आज का टॉपिक है एजुकेशन इज मस्ट, यानी शिक्षा बहुत जरूरी है। अब शिक्षा कई प्रकार की होती है,
जैसे मेरी नजर में मेरा जो अनुभव कहता है, शिक्षा 3 प्रकार की होती है जो मैंने पढ़ा है और जो मैं सीख रहा हूँ। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और गैर औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा वो होती है जो हमें गुरुकुल में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। वो शिक्षा हमारे स्किल को कम डेवलप करती है, लेकिन वहां पर एक सिर्फ मेरा ध्येय होता है कि वो शिक्षा लेकर हम अच्छे पढ़ लिख जाएंगे, पीएचडी कर लेंगे तो हमारी नौकरी लग जाएगी और मैं पैसे कमाऊंगा। दूसरी शिक्षा जो होती है गैर औपचारिक शिक्षा, ये शिक्षा हमें अपने खुद के कर्मों से, अपने अनुभव से, सीखने से, प्रैक्टिकली लोगों के साथ व्यवहार करने से आती है। और तीसरी शिक्षा, जैसे मैंने बोला गैर औपचारिक शिक्षा, ये तीसरी शिक्षा है जिस तरह का आज दौर चल रहा है। जैसे अभी सर ने कहा कि बहुत सारे लोग पहले के पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की, है ना। तो वो जो शिक्षा थी उनके पास, वो उनकी समझ की शिक्षा थी, यानी औपचारिक शिक्षा थी, गैर औपचारिक, है ना। तो वो अपने अनुभव से सारे काम आगे करते चले गए। आज का जो दौर है वो गैर औपचारिक शिक्षा है, जो सोशल मीडिया से हमको मिलती है, मीटिंग्स के द्वारा मिलती है, सेमिनार के द्वारा मिलती है। एक शिक्षित इंसान की बात करी जाए, जैसे शिक्षा और समझ और शिक्षित होना, तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है। डिफरेंस ये था, कुछ लोग शिक्षित हो जाते हैं तो अपने अहम में आ जाते हैं, वो सिर्फ अपनों का ही सम्मान करते हैं, यानी ना उनको अपने से छोटे बड़े से कोई मतलब रहता है, उन्हें सिर्फ अपने माता पिता ही अपने माता पिता समझ में आते हैं, अपने भाई बंधु बहन वो उनको अपने ही नजर आते हैं। ये शिक्षित यानी एक समझदार और शिक्षित इंसान के ये कार्य नहीं होते हैं। तो समझदार होना और शिक्षित होना, परिपूर्ण होना, शिक्षा में परिपूर्ण होना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंसान जिंदगी भर सीखता है और सीखते सीखते जिंदगी भर आगे बढ़ता है। एक समय और अभी का जो दौर चल रहा है, रियल में अगर हम घर बैठकर, जैसे मान लीजिए अब तो बहुत सारी सोशल मीडिया की ऐसी चीजें हैं कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, आप अपने बच्चों को स्कूल में शिक्षा नहीं दे सकते, तो आप सोशल मीडिया से भी लोगों को शिक्षा दिला सकते हो, अपने बच्चों को शिक्षित कर सकते हो। लेकिन शिक्षा इज मस्ट। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी, एक वक्त का खाना मत खाना, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजना। और दुनिया में द नॉलेज ऑफ सिंबल के नाम से आज पूरी दुनिया में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। उन्होंने जितना संघर्ष अपनी दुनिया में किया अपनी एजुकेशन के लिए, मुझे तो ये लगता है कि इतना संघर्ष पूरी दुनिया में किसी भी इंसान ने नहीं किया। हम इंसान को, उन सब लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए कि जो इंसान से लोग नफरत करते थे, जिसकी परछाई से नफरत करते थे, उसने जीवन में इतना संघर्ष किया कि उसको द नॉलेज ऑफ सिंबल के नाम से आज जाना जाता है। और महिलाओं की अगर बात करी जाए, भारत के अंदर अगर बात करें तो बराबरी का दर्जा देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही ऐसे सख्त थे जिन्होंने हर महिला को शिक्षित होने का अधिकार दिया भारत के अंदर। तो इसलिए शिक्षा इज मस्ट। और मैं बता दूं शिक्षा जरूरी क्यों है। अगर आपको अपने परिवार को, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले आपके घर में जो भी महिलाएं हैं, आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपका भाई यानी भतीजी है, सबसे पहले आपको महिलाओं को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हमारे घर की एक महिला शिक्षित होती है तो वो अपने आप को शिक्षित नहीं करती है, वो एक पूरे खानदान को शिक्षित करती है, वो आने वाली पूरी एक जनरेशन को शिक्षित करती है। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है, यानी शिक्षा हमें भेदभाव से मुक्त कराती है। क्योंकि अगर हम रियल में शिक्षित हैं तो हमें छोटे का सम्मान करना भी आना चाहिए, हमें बड़े का रिस्पेक्ट करना भी आना चाहिए, हमें अपने बराबर के लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। क्योंकि शिक्षा का यही उद्देश्य होता है कि हर आदमी शिक्षित होकर एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना सीखे, और रिस्पेक्ट के साथ साथ जो उसका कर्तव्य बनता है उस कर्तव्य को निभाना सीखे। और शिक्षा, अब आते हैं बिजनेस लाइन में। अगर आप
एक बढ़िया सा जॉब करते हैं, तो जॉब के साथ साथ अगर आप जिस पद पर हैं उस पद पर रहते हुए अगर उसको बेहतरीन तरीके से फॉलो करते हैं, यानी शिक्षित होकर आप उस कर्म को करते हैं जो आपका कर्म बनता है, ईमानदार होकर, तो आपसे अच्छा कोई, आप जैसे मैनेजर हैं, आप एक फैक्ट्री के सीईओ हैं, तो उससे अच्छा कोई इंसान नहीं होता है। इस तरह की भावना होना चाहिए। और शिक्षा लेने के लिए आपको एनी टाइम हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज है, मरते दम तक आप कभी भरपूर नहीं हो पाते हो, जितना सीखोगे उतना कम रहेगा। और शिक्षा एक ऐसी भी चीज है कि इसको आप दुनिया में सबसे अच्छी चीज अगर बोली जाए जो लोगों को बांटने के लिए है, वो शिक्षा बांटो। जितना शिक्षा को आप बांटोगे उससे आप शिक्षित होते चले जाओगे, जितना शिक्षा लोगों को आप बांटोगे उतने शिक्षित हो जाओगे। वहां पर कोई मतभेद करने मत करो कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन काला है, कौन गोरा है, कौन गरीब है, कौन अमीर है। इन सब चीजों को दिमाग से निकाल दो। सिर्फ आप लोगों को शिक्षित करते चले जाओ और एक दिन आप महान इंसान बन जाओगे, आप इतने भरपूर हो जाओगे। तो ये भावना जब आपके अंदर रहेगी तो दुनिया में आपसे महान व्यक्ति भी कोई नहीं हो सकता। इस तरह का अगर सोच आपकी है तो आप पूरी दुनिया को बदलने का भी काम कर सकते हो। जिस तरह से मिस्टर एस मुफारे सर आज पूरी रेगुलेशन को बदलने का काम करे, पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को बदलने का काम कर रहे। उनका एक ही उद्देश्य है कि मैं लोगों को, पूरी दुनिया को बदल सकता हूँ, एक नई रेगुलेशन ला सकता हूँ। लेकिन वो कैसा संभव है? वो सिर्फ अगर संभव है तो वो शिक्षा से है। जैसे आज हमारी नई दिशा जो मंच चलती है, यहाँ पर जो व्यक्ति पहली बार आता है वो सीखता है। सीखने के बाद जैसे मुझे लगातार मीटिंग जिस दिन नहीं होती है तो मुझको बेचैनी होती है कि मुझको यहाँ पर जाना चाहिए, मीटिंग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति अपने अपने विचारों को बेहतरीन तरीके से रखते हैं। और जब हम सीखते हैं और यही डुप्लीकेशन अगर हम अपनी टीम में, अपने परिवार में, अपने लोगों में, अपने जिला में, अपने प्रदेश में, अपने इंडिया में, देश विदेश में अगर हम ये डुप्लीकेशन करेंगे तो एक दिन आपकी भी पहचान एक अच्छे इंसान में होगी। तो इसलिए हमें बिना किसी विचार के हमें अच्छी शिक्षा लेना है। जिस तरह से मैंने जो 3 प्रकार शुरू में बचाए, एक औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और गैर औपचारिक शिक्षा, इन तीनों शिक्षाओं का संग्रह जिस इंसान के अंदर होता है वही महान इंसान कहलाता है और बिना किसी स्वार्थ भाव के लोगों को शिक्षित करता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा हमारे यहाँ वर्मा सर आते हैं, वो बहुत अच्छा माइंडसेट के ऊपर अपना एजुकेशन प्रोग्राम लोगों को बिना किसी, मतलब ये उनके मन में नहीं रहता है कि मैं लोगों को शिक्षित कर दूंगा तो लोग मुझे कोई पैसा नहीं दे रहा है, ये उनके अंदर विचारधारा नहीं है, है ना। और मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि हर इंसान को, जैसे मैं भी हूँ, मैं भी ये चाहता हूँ कि जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं यहाँ पर उपस्थित क्या सभी लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ और सीख भी रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप में परिपूर्ण नहीं हूँ। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसमें आदमी मरते दम तक कभी परिपूर्ण नहीं होता है, लेकिन फिर भी सीखते रहना, सीखते रहना, सीखते रहना और सिखाते रहना, लोगों को कामयाब बनाते रहना, यही एक अच्छे इंसान और की सोच होती है और यही काम हम सबको करना है। लेकिन शिक्षा आपको अलग अलग सेक्टर की है। जैसे अभी इंटरनेट का जमाना है, तो इंटरनेट के जमाने में एज ए ऑन पैसिव, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ फाउंडर की। यहाँ पर एस सर ने बोला कि हमारे किसी भी फाउंडर को काम करने की जरूरत नहीं है, लोग आईडी लगा के सो गए, कोई मतलब नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों को फोन किया, बात की, तो मैंने कि सर आप काम नहीं कर रहे हो? बोले फोन सब में आईडी लगी है। बोले हाँ लगी है। ऐसे ऐसे लीडर, बड़े बड़े धुरंधर अपने आप में जो ट्रेनिंग देते हैं, तो मैंने उनसे जब पूछा, बोले सर आप काम नहीं कर रहे? बोले नहीं, काम करने की जरूरत कहाँ है। सर ने बोला जो आदमी आ गया उसको पैसा आने ही आना। अरे मेरे भाई, पैसा आने से कोई शिक्षित थोड़ी होता है, पैसा आने से कोई महान आदमी थोड़ी बनता है। आपके पास पैसा आएगा, पैसा को कहाँ लगाओगे? उसको अपने ऊपर स्किल में खर्च करो, स्किल डेवलपमेंट करो, अपना नॉलेज बढ़ाओ, उसी नॉलेज को लोगों को फॉरवर्ड करो। जो हमारे मिस्टर एस सर का उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में एक हिस्ट्री क्रिएट करना है, 1000 मदर टेरेसा पैदा करना है, तो ऐसे लोग मदर टेरेसा पैदा कहाँ होंगे? ये तो पैसे का अनुपयोग करेंगे जब पैसा आएगा। तो हमें इस थीम को समझना है
और जो एन पैसिव है, रियलिटी में जिसको जब से मैं महसूस कर रहा हूँ 2-2.5 महीने से, ये जो यस सर बोलते हैं वो 1000% सत्य है और उनके वचन बिल्कुल पत्थर की लकीर है। अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो नो डाउट 100% हम उसका हिस्सा बन सकते हैं जो यस सर चाहते हैं, और आपकी भी यस सर के साथ साथ एक पहचान बन सकती है, क्योंकि वो रेवोल्यूशन आना कन्फर्म है। उन्होंने वो प्रोग्राम सेट कर रखा है, वो मैंने भी थोड़ा सा पढ़ा सीखा, मैं भी बार बार सीखता हूँ, आईडी खोलता हूँ, देखता हूँ कि रियल में वो रेवोल्यूशन आएगा, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, एकदम क्रांति होगी। ये सच बता रहा हूँ, एकदम क्रांति होगी। देखना, पूरा गांव का गांव, पूरा खानदान का खानदान, पूरा जिला का जिला लोगों के बीच में आने वाला है। एकदम जबरदस्त रेवोल्यूशन आने वाला है। ये है ओन पैसिव, और यही एस सर चाहते हैं कि हमारा हर फाउंडर शिक्षित हो, क्योंकि अगर कल उसके सामने मीडिया जाए, उससे पूछा जाए कि ओन पैसिव में आने का आपका उद्देश्य क्या है, मान लीजिए फाउंडर बन गए, ये आपकी एक विचारधारा थी कि चलो पैसा आएगा, पैसा आने लगा, फाउंडर बनकर करोगे क्या? मानव को क्या देना चाहोगे? दुनिया को क्या संदेश देना चाहोगे? अब तुमने शिक्षा तो लाई नहीं, तुम्हारा उद्देश्य तो पैसा था, तो पैसा लेके आप दुनिया को शिक्षित नहीं कर सकते। शिक्षा का उद्देश्य ही अलग होता है। तो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है और बहुत ही शानदार है, और इसलिए क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। ओवर टू यू संपा मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू दिनेश जी। सच में आप बात शुरू करते तो आपकी बातों में खो जाते हैं सब। आप ये कि फ्लो में ऐसा बात करने शुरू कर दिए। आप बहुत अच्छी बात करते हो, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के, जो सच में थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा लगा आपके बात, जो आप शिक्षा की बात कही ना, शिक्षा सच में, शिक्षा जिसके पास नहीं है वो उसका चारों तरफ अंधेरा ही होता है, और शिक्षा जो होता है वो होता है जो अंधकार को दूर कर देता है। इसलिए जो वो संस्कृत एक लाइन है ना, अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया तस्मै श्री चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो अज्ञान का रूपी जो अंधकार में जो बैठे हैं, उसको ज्ञान रूप एक अंजन वाली शलाका, मतलब जो काठी से उसका आँख खोल देना। तो इसलिए वो गुरु कोई भी हो सकता है जो आपको ज्ञान चक्षु वो खोल देता है। तो वो होता है पक्की तो शिक्षा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने जो बताया ना, जो घर की महिला शिक्षित होगा तो पूरा परिवार शिक्षित होगा, यह बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सुचित्रा, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। सुचित्रा जी, आप कुछ बात करना चाहेंगे? बहुत दिन बाद दिखा सुचित्रा रॉय। थैंक यू सो मच संपा मैम, मुझे बुलाने के लिए। और यस, सभी को ऑन पैसिव नमस्ते, गुड इवनिंग। शायद सभी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आज जो प्रेजेंटर पारुल सिंह मैम, उनको मैं नहीं सुन पाई, लेकिन कोई बात नहीं। तब जाके मैं जिन जिन को सुन पाई, मैं संपा मैम को तो मैं सुनती ही हूँ, क्योंकि मैम बहुत अच्छे बोलते हैं। जितना अच्छा मैम होस्टिंग करते हैं, कई गुना उससे ज्यादा प्रेजेंटेशन शेयरिंग मतलब लाजवाब रहती है। और मैम जैसे देखने में खूबसूरत है, वैसे मैम की दिल और उससे कई ज्यादा बातें। यस, सभी के बोलने की जो अदा है वो अलग अलग होती है। तो यस, यही है हमें सिखाए है ऑन पैसिव। तो इसलिए संपा मैम को दिल से थैंक्स। और मैं सुन पाई थी प्रियंका मैम को, वंदना मैम को, और अभी जो विनीश कुमार सर बोल रहे थे, तो सभी के बातें मैं सुनी तो बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा सा मैं ना इसमें
क्या बोलूं, सभी तो अपने अपने जो नजरिया उनमें शिक्षा एजुकेशन इज मस्ट वो सब कुछ बोल चुके हैं। और मैं रिपीट कई बात मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन यस मैं छोटी सी एक प्रयास करूंगी मेरे तरफ से, क्योंकि एजुकेशन इज मस्ट ये सभी जानते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर मतलब जितनों ने यहाँ पर आए हैं और अभी जो प्रेजेंट है, हालांकि मैं बहुत दिन बाद आई हूँ, यस थोड़ा सा बिजी थी बच्चे को लेकर, और जिस दिन मौका मिलते हैं चली आती हूँ। और ये ऑन पैसिव मंच हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, और ये जो बहुत कुछ सिखाते हैं इसकी जो हमें जो अनुभव है, फीलिंग्स है, वो समझने के लिए एजुकेशन जरूरी है। और हम तो कई बहुत डिग्री लेते हैं, लेकिन कईयों ने ऐसा हुआ कि स्कूल तक गए हैं, उसके मतलब चौखट उन्होंने नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन उनको गलत और सही को समझ आते हैं। ये समझने के लिए एजुकेशन जरूरी है। और हमें आखिर मतलब कुछ नई चीज उनको एक्सेप्ट करने के लिए भी शिक्षा जरूरी है। और बाकी बात तो सभी सर मैम ने बोल दिए है कि अगर वुमेन्स शिक्षित होंगे तो देश शिक्षित होंगे, परिवार, समाज, राष्ट्र अपने आप शिक्षित हो जाएंगे। और एक देश में अगर शिक्षित 100 में से 99% या 100 में से 100% होंगे तो उस देश की तरक्की किसी ने भी पीछे नहीं रोक पाएगी। ये है एजुकेशन की ताकत। और इसलिए मतलब जिन्होंने समझ पा रहे हैं, और जिस देश एजुकेशन की जो मतलब महंगाई, मतलब उनकी जो वेट उन्होंने समझ लिया, वो आज बहुत आगे निकल चुके हैं। यही है एजुकेशन। लेकिन और छोटा सा एक बात मैं कहूंगी, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी नाम सभी जानते हैं कि कितना बड़ा आदमी है। और उन्होंने एक हमारे बंगाली में बात किए थे कि विद्या होती है आवरण में, लेकिन शिक्षा होती है आचरण में। और हमें अक्सर हम शिक्षित तो हो जाते हैं, एजुकेशनल डिग्री रहती है, भरा डिग्री पड़ा रहता है, ऐसे तो फाइल बहुत सारा फाइल भी हो जाते हैं, लेकिन किस जगह पर क्या बात करना है और क्या आचरण करना है, अपनी फैमिली, माँ बाबा, उसके साथ कैसे पेश आना चाहिए, ये छोटी सी बात ही उनको नहीं पता होता है। और एक बात जो मतलब अपने मुंह से आते हैं, यानी फिर दिखावा करते हुए जैसे वुमेन्स की बहुत तारीफें करते हैं, लेकिन घर पे रहते हुए अपनी माँ को, बहन को, यानी फिर अपनी वाइफ को वो इज्जत नहीं देते हैं। तो ये शिक्षित नहीं है, ये शिक्षा का गुण नहीं है। शिक्षा का गुण अलग ही है। वो जैसे होता है कि हम अगर सुगंधित एक फूल दूसरों के हाथे हम अगर दे, तो जैसे हम वो फूल उनके हाथ में दे रहे, तो वो फूल की जो सुगंध है वो हमारे हाथ में भी आ जाते हैं। तो इसी तरह होते हैं कि शिक्षा जो एजुकेशन है वो हम जैसे मैम ने बोला, वंदना मैम ने बोला, विनीश सर ने बोला, तो ऐसे ही हमें बांटने से बहुत कुछ इसका महक और भी बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। तो ये हमें सीखना है। बहुत सहज भी नहीं है और कठिन भी नहीं है। हम अगर इच्छा रखें तो ये बहुत सहज हो जाता है, इजी हो जाते हैं। और हम अगर ना चाहे तो ये बहुत ही टफ है, रियली टफ। तो बस इतना ही कहना था। और शानदार टॉपिक है बेसिकली, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यस, हम अगर ये सीख हमें खुद को मिला या फिर दूसरे से हम कुछ सिखा पाए, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो ये हमारे सीखने और सिखाने की सिलसिला जारी रहेंगे। और ये हम बेसिकली लकी है, सभी लकी है। मैं खुद से बहुत प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि थैंक्स फॉर एस सर,
क्योंकि उन्होंने ये मौका हमें दिया है। और ये आप सभी रिस्पेक्टेड सर मैम इतना नॉलेजेबल, सभी से इतना अच्छा बातें जो हर रोज मिलते हैं, हम हर एक यूनिवर्सिटी में हर रोज क्लास करते हैं, तो ये क्लास हमारे जीवन की तरक्की रोक नहीं सकते हैं। Yes, we are done deal and we are in it to win it. Thank you so much. Over to you. Thank you, सुचित्रा। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन बाद आए और बहुत अच्छे बात कहे आपने। बहुत बहुत प्यारी बात और बहुत जरूरी भी बात, जो हम इंसान यहाँ आके अब बहुत अच्छे बात करते हैं मीटिंग में आके, लेकिन घर में जाके ऐसे बिहेव करते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, तो वो शिक्षा वाला वो उसमें वो जो क्या शिक्षा लिया है, जो डिग्री हासिल किया है, उसका कोई मतलब नहीं। शिक्षा का असली मतलब होता है उसका चरित्र, उसका बिहेवियर, उसका दूसरों से बात करने का तरीका, बड़े से छोटे से, तभी उसे असली शिक्षित कहा जाएगा। सिर्फ डिग्री हासिल करने से ही शिक्षित नहीं कहा जाता। तो बहुत अच्छा लगा। हम शिक्षा ऐसे ही आते रहिए हमारे साथ और इतना प्यारा बातें करते रहिए। अभी ईशुभ जी, आप क्या बात करना चाहेंगे कुछ? ईशुभ जी, आपने बहुत देर से बात सुना, आप कुछ कहना चाहेंगे? चलिए कोई बात नहीं। मैं अभी एक हमारी ग्रेट पर्सनालिटी शबाना केल जी को बुलाना चाहूंगी। प्लीज वेलकम, आप आइए, आप अपनी बात रखें और सबकी बातें आपको कैसा लगा वो बातें भी रखें। थैंक यू सो मच संपा मैम, आपने मुझे स्वागत किया, बुलाया अपने इस मंच पर बोलने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम जितने भी लोग हैं सब शिक्षित है। मुझे बहुत खुशी होती है कि यहाँ पर जितने भी विचार रखे जाते हैं, हमारे बड़े भाई धर्म सिंह जी, राकेश मिश्रा जी, रेणु जी, और आज का जो प्रेजेंटेशन पारुल जी, विनीश कुमार सर, और आज मैं सुन पाया सुचित्रा मैडम को भी बहुत ही ज्ञान हमें सीखने को मिली। सबने बहुत ही अच्छा आज का जो शेयरिंग दिए शिक्षा के बारे में, बहुत अच्छा रहा। तो शिक्षा हमें, बिना शिक्षा तो जिंदगी एक अंधेरे की तरह है। बिना से अगर हमें शिक्षा नहीं है तो हमारी जिंदगी एक अंधेरापन हो जाएगा, जिंदगी में कोई सफलता हमें नहीं मिलेगी। तो मैं इस विषय में एक कहानी बोलना चाहूंगा। मैं भी एक छोटा सा कहानी बोलना चाहूंगा, अगर आप सबका इजाजत हो। छोटी सी है। एक राज्य में एक राजा, हमेशा उसकी आदत थी शिकार करने की। तो वो अपने साथियों के साथ शिकार करने के लिए एक जंगल जाता है। तो जंगल जब शिकार करने के जाता है तो एक जानवर के पीछे वो भागते अपना रास्ता खो देता है, और सुबह से शाम हो जाती है, उसको रास्ता नहीं मिलता है। फिर वो चलते तो उसे एक देखता है कि 3 लड़के दूर में जा रहे हैं, 3 लड़के उन्हें दिखाई देते हैं। तब राजा उनको आवाज देता है, बुलाता है, वो 3 लड़कों को बड़े प्यार से बुलाता है। तो 3 लड़के आते हैं उनके पास में, और तीनों लड़के को बोलता है, क्योंकि राजा सुबह से शाम हो गया, उनके पास में खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं था, तो राजा बहुत भूखा था और प्यासा था। तो राजा बोलता है उन 3 लड़कों से, देखो बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, प्यासा हूँ, मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा या कुछ पीने को आप लोग मेरे मदद कर सकते हो? तो लड़कों लोग बोलते हैं, हाँ, मेरा घर यहीं पास में है, मैं जाके लेके आता हूँ, आप यहीं पर रहिए, मैं लेके आता हूँ। तो तीनों लड़के क्या करते हैं, दौड़ के जाते हैं अपने घर से
उनके लिए भोजन और पानी लेके आते हैं। तो राजा भोजन करते हैं और खुश हो जाते हैं 3 लड़कों से। तो राजा बोलते हैं, अरे आप जानते हो मैं इस राज्य का राजा हूँ। तो वो लड़के गाँव के लड़के थे, उन्हें मालूम नहीं था। तो लड़के बोला, अच्छा तो आप राजा हो, तो आप हमारे लिए कुछ कर सकते हो? तो राजा बोला, हाँ हाँ मांगो, आप लोग क्या मांगते हो मैं आप लोगों के लिए मैं दूंगा। उसमें से पहला लड़का बोलता है, राजा राजा मुझे ना बहुत बड़ा बंगला चाहिए और एक गाड़ी चाहिए। तो बोलता है, अच्छा तो बहुत अच्छी बात है, तो तुमको मिल जाएगा। तो दूसरे को राजा पूछता है, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? और वो बोलता है, मुझे बंगला गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी सी धन दे दीजिए, मैं उससे खुश रहूंगा मेरे परिवार के साथ में। तो वो राजा बोलता है, ठीक है ये भी आपको मिल जाएगा। तो तीसरे लड़का पूछता है राजा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? वो थोड़ा देर चुप रहता है। ये दोनों तो धन दौलत बंगला गाड़ी मांग ली। तो तीसरे ने थोड़ी देर बाद फिर एक बार राजा पूछता है, हाँ बोलो बेटा। तो तीसरा लड़का बोलता है, क्या आप मैं जो पूछूंगा आप मुझे दे सकते हो? तो बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं राजा हूँ, मैं हर चीज में आपको दे सकता हूँ। तब वो तीसरे लड़के ने बोला, मुझे शिक्षा चाहिए, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ और पढ़ना चाहता हूँ, क्या आप मुझे पढ़ा सकोगे? तो राजा बोलता, अरे वाह बेटा, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, विचार है। तब उस राजा ने बोलता, ठीक है मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो तीनों को जो जो चाहिए था राजा उन तीनों को दे देते हैं। तो पहला लड़का क्या करता है, मकान और घर से समय बीतते जाता है, वो पूरा खर्च कर देता है। और दूसरा जो लड़का है उसके पास धन, वो धन को क्या करता है, वो भी पूरा खर्च कर देता है। मगर जो तीसरा है वो पढ़ते रहता है, पढ़ पढ़ के तो राजा पूछता है, इस गांव में जो नए जो भर्ती होते हैं ना राजा के द्वार में, तो कौन है? तो जो तीसरा लड़का होता है उसको बुलाया जाता है। तो उसे वो बुला के जब वो पढ़ लिख के जब नॉलेज आ जाती है, वो डिग्री ले लेता है पढ़ लिख के। तो राजा उसे बोलता है, ठीक है तुम हमारे राज्य में सैनिक का काम करोगे। तो वो सैनिक का जब काम मिला तो वो क्या करता है, तो उसके ज्ञान से उस राज्य के बारे में राजा को बहुत सारे आइडिया देता है, ऐसा बढ़ाना चाहिए हमारे राज्य, इस तरह से आगे बढ़ेगी। तो राजा उससे खुश होकर क्या करता है, फिर उसे और भी ज्यादा मंत्री बना देता है, अपना खास मंत्री। तो ये जो 3 मित्र थे, वो 2 मित्र सोचते हैं, खास मैं उस दिन मैं भी अगर शिक्षा लेता तो आज मैं जो तीसरे जो मित्र है, मैं उस तरह आज राजा के बगल में मंत्री बना रहता। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, ज्ञान से बड़ा धन कोई नहीं है। तो आप सबने बहुत अच्छा शेयरिंग दिया, तो मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसी तरह आइए और हमारे बीच हम सीखें और सिखाएंगे। थैंक यू सो मच संपा मैम, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम, आप म्यूट हो। ओ थैंक यू, बहुत प्यारा स्टोरी था और बहुत ही नॉलेजेबल, क्योंकि शिक्षा ही सब कुछ है, शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो वो तीनों दोस्त में से जो शिक्षा लिया वही जिंदगी में आगे बढ़ पाए। धन दौलत और हर किसी के पास जिंदगी भर नहीं रहता, और चोर डाकू आके ना धन दौलत लूट के ले जा सकते हैं, लेकिन अंदर का शिक्षा वो नहीं लेके जा सकता। वो कोई चुरा भी नहीं सकता और वो कहीं जा भी नहीं सकता, वो आपके पास ही रहता है। तो उसी से आप बहुत बड़ी काम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा स्टोरी था, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वेबिनार बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही प्यारा था। तो मैं पारुल को और एक बार बुलाना चाहूंगी। पारुल, आप कुछ कहना चाहोगे लास्ट में? जी मच मैम, मुझे दोबारा मेरी आवाज आ रही है? यस, दोबारा से बोलने का मौका दिया, थैंक यू सो मच। और मैं यही कहना चाहूंगी कि सबने मुझे सपोर्ट किया और जो मुझे सबने सपोर्ट दिया, बहुत बहुत सबका धन्यवाद करती हूँ। और जो सबकी शेयरिंग थी बहुत अच्छी थी, सही कहा, जैसे कि वंदना मैम ने भी कहा कि
हर लेडीज को पढ़ाना चाहिए, हर स्त्री को घर में शिक्षित होना चाहिए। उससे हमारा समाज शिक्षित होता है, हमारे बच्चे भी शिक्षित होते हैं और हमारा घर घर परिवार खुशनुमा रहता है। और समाज से परिवार बढ़ता है, परिवार से धीरे धीरे माहौल मोहल्ला सब कुछ शिक्षित हो जाता है। और जैसा कि हम विनीत सर ने भी कहा कि कोई बहन हो भतीजी हो सबको पढ़ाओ, सबको शिक्षित बनाओ, क्योंकि देहात में अक्सर लोगों की सोच होती है अरे लड़की बड़ी हो गई सयानी हो गई उसकी शादी क्या करेगी, जाएगी घर में चूल चौका करेगी, लेकिन ये गलत सोच है। अगर लड़की को पढ़ाओगे शिक्षित होगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी और उसकी समाज में एक पहचान बनेगी। सबकी शेयरिंग बहुत अच्छी थी। नंद के सर की जो कहानी बताई अच्छी लगी। कहते हैं शिक्षा से बढ़ के, अगर शिक्षा हमारे पास है हम कहीं भी बैठ के कमा रोटी के अपना मतलब अपना मेहनत करके कर सकते, कमा सकते, खा सकते, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू मैम मुझे बोलने को देखा। और मैम आपकी होस्टिंग तो बहुत ही अच्छी रहती है, बहुत यूजफुल। सो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं थैंक यू प्रियंका, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें और बहुत प्यारे बात करती हूँ और बहुत नॉलेजेबल बात करती हूँ। ऐसे ही हमारे साथ अब कदम से कदम मिला के आगे बढ़ते चलेंगे। हम कुछ सीखेंगे, दूसरे को कुछ सिखाएंगे, यही हमारा काम है। और ऑन पैसिव ने जो शिक्षा हमें दी है ना, ऑन पैसिव ने हमें हमारा कुछ नहीं मांगा, ना कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट मांगा, कुछ नहीं मांगा, सिर्फ आ जाओ। लेकिन उन्होंने हमें बहुत अच्छा सीख दे रहा है, शिक्षा भी दे रहा है, अपने धैर्य का शिक्षा दे रहे, ह्यूमैनिटी का शिक्षा दे रहे, दूसरे को कैसे हम मदद कर सकते हैं, बहुत कुछ शिक्षा हमें दे रहे। तो शिक्षा लेना है तो हर किसी से लीजिए, शुरू से शिक्षा लीजिए बिना भेदभाव के। वो कैसे एक गरीब की कुटिया में भी रोशनी देता है, अमीर के महल में भी रोशनी देता है। सूरज से भी हमें शिक्षा लेना चाहिए, पानी से भी हमें शिक्षा लेना चाहिए। जो पानी उनको जिस पात्र में रखा जाए उसी पात्र में उसका ही आकार धारण करते हैं। इसका मतलब हमें भी जिंदगी में जैसे भी सिचुएशन आता है हमारी जिंदगी में, हमें उस सिचुएशन के हिसाब से हमको खुद को ढलना है, वैसा बनना है, वैसे चलना है। तो मिट्टी से भी हमें ऐसा ही शिक्षा लेना चाहिए, धैर्यशील बनना। मिट्टी के ऊपर कितने सारे लोग कितने कुछ करते हैं, धरती माता कहा जाता है, फिर भी उसके ऊपर कितनी खून बहाते, बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, बहुत सी विचार किया जाता है, फिर भी सहनशीलता का प्रतीक है। तो हमारे आसपास बहुत सारे चीज है जिससे हम अगर लेना चाहे तो शिक्षा ले सकते हैं। एडुकेशन जरूरी है, लेकिन किससे जरूरी है ये मतलब नहीं, किसी से भी आप ले सकते। तो थैंक यू, सभी का शेयरिंग बहुत जबरदस्त था, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बात यही है, हमें क्वांटिटी नहीं, हमें क्वालिटी से मतलब। तो हम जितने भी लोग हैं यही हमारा क्वालिटी है, यही हमारा जो शिक्षा है ना, ये हमें हमारा पर्सनालिटी को दिखता है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं शबानंद जी को बुलाना चाहूंगी, आप आइए तो सब कहे और फिर सेशन को वाइंड अप करें। जी थैंक यू सो मच वंस अगेन संपा मैम। मैं यहाँ पर यही बताना चाह रहा हूँ कि जो आज को जो सेशन था बहुत ही शानदार। फिर से मैं बता रहा हूँ, सबने बहुत अच्छा शेयरिंग दी और हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला। और इसी तरह आप लोग आते रहिए और हम हर रोज मंडे टू फ्राइडे 6:30 यहाँ पर सिखाने का कार्यक्रम करते हैं और आप सबका हमेशा स्वागत रहेगा। अगर आप किसी में भी
अगर यहाँ पर प्रेजेंटेशन देना हो तो यहाँ पर शाहीन मैम, चंपा मैम, विकास सर, या मुझे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। सबको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। ये आप लोगों का प्लेटफॉर्म है, तो प्लीज़ वेलकम आप सबका है। मैं आखिर में एक ही बात बताऊंगा, हमारे जो शिक्षा, हमें आज के टॉपिक के ऊपर एक ही लाइन बताऊंगा, शिक्षा सबसे शक्तिशाली माध्यम है जिसका उपयोग से हम दुनिया को बदल सकते हैं। तो शिक्षा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। शिक्षा हमारी नींव है, शिक्षा हमारी जिंदगी है। तो शिक्षा, हम यही कहना, एक बार फिर से कहता हूँ कि जैसा कि बता रहे थे कि विनीश जी और वंदना जी, लड़कियों की शिक्षा देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि या तो वो अपने घर में पिता पर निर्भर करती है, और जब वो अपनी शादी हो के ससुराल जाती है तो वो अपने पति पर निर्भर करती है। अगर हम उसे शिक्षा दें और वो अपने पैरों पर खड़ा हो तो वो अपने पर निर्भर करेगी, तो किसी के ऊपर वो निर्भर करने की आवश्यकता नहीं है। तो संपत्ति से हम बड़ा हमारे लिए शिक्षा है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, और बहुत ही शानदार डैशिंग होस्टिंग के लिए संपा मैम को थैंक यू देता हूँ, और आज के प्रेजेंटर पारुल मैडम को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। जी संपा मैम, अनम्यूट कीजिए आप। चलिए, अब हम अपना बहुत अच्छी बात कही शरवण जी। जो मैं ये बात कहना चाहती हूँ, जो शिक्षा, ऐसा शिक्षा होना चाहिए जो हमारा इंसानियत को बढ़ाए। लास्ट फिनिशिंग मैं यही बात कहना चाहती हूँ, इंसानियत आपकी अंदर, दया, प्रेम, भावना, ये सब बढ़ाए। दूसरे के प्रति आपका व्यवहार, आपका मधुर बातें, मीठी बातें जिसे कहते हैं, दूसरों को हर्ट करके ना बात करे। तो ऐसे शिक्षा सबको लेना चाहिए। और जो हमारे ज्ञान के भंडार हमारे शरवण केएल जी, मैं कहूंगी बहुत अच्छा आपका जो नई दिशा के लिए आपका जो सपोर्ट है हम सब के लिए। तो आप ना होते तो नई दिशा भी नहीं होते। तो इसके लिए हम सब आपकी आभारी है। थैंक यू मैम वंस अगेन। थैंक यू। तो चलिए सभी हम सक्सेना जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जन्मदिन की। शरवण से केएल, संपा बहन, सभी को सादर वंदना अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। चलिए सब अपने आप को अनम्यूट करें और कंपनी के स्लोगन के साथ वाइंड अप करें। We are so Thank you so much, Sampa ma'am. Thank you so much, सभी को धन्यवाद।